पीएम मोदी ने तमिलनाडु के सीएम स्टालिन और हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर से भी फोन पर बातचीत की है। राज्य में कोरोना की स्थिति पर जानकारी ली। मध्य प्रदेश में कोरोना की स्थिति को लेकर के सीएम शिवराज ने पीएम मोदी से की बात। प्रदेश में लगातार घट रहे पॉजिटिविटी रेट से कराया अवगत। बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे उद्धव ठाकरे की। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। राज्य में अपने अलग वैक्सीनेशन ऐप की मंजूरी मांगी है। कोविन ऐप में बताई तकनीकी खामी। थोड़ी देर में महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे करेंगे अहम बैठक। राज्य में ऑक्सीजन की कमी और प्रोडक्शन को लेकर की चर्चा। देश में पिछले 24 घंटे में लगभग 23 लाख लोगों ने लगवाया कोरोना का टीका। अब तक कुल 16 करोड़ 73 लाख से ज्यादा लोगों को लग चुकी है वैक्सीन की पहली डोज। दिल्ली में रोजाना 1 लाख लोगों को लगाई जा रही है वैक्सीन। आपको बता दें कि सीएम केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली के बाहर से आने वाले लोगों ने भी वैक्सीन लगवाने के बाद व्यवस्था की तारीफ की है। आज दिल्ली के अंदर मोटे मोटे तौर पे 1 लाख वैक्सीन डेली लग रहे हैं। 50,000 45 साल से कम उम्र के लोगों को और लगभग 50,000 45 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को। सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली को हर महीने में लगभग 80 से 85 लाख वैक्सीन की जरूरत है। 3 महीने में दिल्ली के सभी लोगों को लगाना चाहते हैं टीका। 3 लाख वैक्सीन पर डे हम लगा सकते हैं, दिल्ली सरकार लगा सकती है। आज की डेट में भी 1 लाख लगा रहे हैं। अगर हमें समुचित 80-85 लाख वैक्सीन पर मंथ मिल जाए तो हम 3 महीने के अंदर पूरी दिल्ली को वैक्सीनेशन कर सकते हैं। केजरीवाल ने बच्चों को लेकर भी जताई चिंता। केंद्र सरकार और विशेषज्ञों से की मांग। कहा बच्चों के लिए वैक्सीन की भी जल्द व्यवस्था की जाए। मेरा सभी एक्सपर्ट से और केंद्र सरकार से अपील है कि उनके लिए भी जल्द से जल्द कोई वैक्सीन का इंतजाम किया जाए ताकि उनको भी वैक्सीन दी जा सके, उनको भी वैक्सीन लगाई जा सके। दिल्ली में तेजी से किया जा रहा है वैक्सीनेशन। चिराग दिल्ली के एक स्कूल में बने वैक्सीनेशन सेंटर का सीएम केजरीवाल ने दौरा किया। यूपी के बुलंदशहर में 45+ टीकाकरण के दौरान वैक्सीन हुई खत्म। लोगों में दिखा आक्रोश। घंटों लाइन में लगने के बाद भी वापस लौटे लोग। प्रशासन के खिलाफ जताई नाराजगी। एमपी के बड़वानी में 18+ के लिए टीकाकरण में शुरुआत हुई। सुबह से ही टीकाकरण केंद्र में युवाओं की भीड़ नजर आई। वैक्सीनेशन को लेकर के लोगों में उत्साह। अब ब्रिटेन को नहीं भेजी जाएगी कोविशील्ड वैक्सीन की 50 लाख डोजेस। देश में वैक्सीन की कमी के बाद से लिया गया फैसला। सीरम इंस्टीट्यूट ब्रिटेन को देने वाला था वैक्सीन। देश के 180 जिलों में पिछले 1 हफ्ते के अंदर नहीं मिला कोई कोरोना का मरीज। 54 जिलों में पिछले 21 दिनों में एक भी कोरोना का केस नहीं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी। देश में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 22% से भी ज्यादा है। पिछले 24 घंटे में 18 लाख लोगों ने कराया कोरोना टेस्ट। 4 लाख से ज्यादा पॉजिटिव लोग निकले हैं। देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर बरकरार है। 24 घंटे में 4,01,078 नए मामले सामने आए हैं। करीब 4,187 लोगों की कोरोना से जान चली गई। यूपी में कोरोना से हालात खराब है। एक दिन में 372 मरीजों की जान चली गई। 28,076 नए मरीज आए सामने। हालात नियंत्रण के लिए सीएम योगी के अधिकारियों को सख्त निर्देश। दिल्ली में लॉकडाउन से धीरे धीरे सुधर रहे हैं हालात। एक दिन में 17,364 नए मामले। 332 कोरोना मरीजों ने तोड़ा दम। 20,160 लोग इलाज के बाद से ठीक हुए। देश में कोरोना संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 54,000 नए मामले। इसके साथ ही इस अवधि में 37,386 कोरोना संक्रमित ठीक हुए। छत्तीसगढ़ में नहीं थम रहा कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 208 मरीजों की मौत हो गई। 13,600 से ज्यादा नए केसेस। पश्चिम बंगाल में लगातार बढ़ता जा रहा है कोरोना के मरीजों का आंकड़ा। 24 घंटे में 19,000 से ज्यादा नए केस। 112 मरीजों की हुई मौत। गुजरात में अब जाकर कोरोना की रफ्तार पर लगी लगाम। पिछले 24 घंटे में 12,000 नए केसेस। कर्नाटक में कोरोना ने मचाई तबाही। 24 घंटे में लगभग 49,000 नए कोरोना के मरीज। एक दिन में 592 मरीजों ने दम तोड़ दिया।
आंध्र प्रदेश में भी कोरोना का कोहराम जारी है। एक दिन में 17,000 से ज्यादा नए केसेस, 12,000 मरीज ठीक हुए हैं, 73 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में 18,000 से ज्यादा नए मरीज, एक दिन में 164 मरीजों की हुई मौत। गोवा सरकार ने यात्रियों के लिए जारी की नई गाइडलाइंस, बाहर से आने वालों के लिए आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट या फिर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अनिवार्य। गोवा बना कोरोना का सबसे बड़ा एपी सेंटर, पॉजिटिविटी रेट 50%, हर दूसरा आदमी कोरोना पॉजिटिव है। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, अब गांव में भी तेजी से फैलने लगे हैं मामले। आपको बता दें कि मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा 10 मई से लागू की जाएंगी सख्त पाबंदियां। अभिनेत्री कंगना रनौत हुई कोरोना पॉजिटिव, खुद को किया क्वारंटीन, सोशल मीडिया पर दी जानकारी। कोरोना के साथ तेजी से बढ़ रहा है नया खतरा। आपको बता दें कि आंख, नाक और दांत में हो रहा है इन्फेक्शन। अहमदाबाद में सिविल हॉस्पिटल में 15 कोरोना मरीज, आपको बता दें कि इससे पीड़ित मिले हैं इस समय। केरल के कोझिकोड में वापस लौटे प्रवासियों का किया गया कोरोना टेस्ट, पॉजिटिव आने पर सरकारी इमारतों में किया गया कैद। जेडीयू नेता तनवीर अख्तर का कोरोना से हुआ निधन, सीएम नीतीश कुमार ने दुख जताया है, राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। बढ़ते हैं खबरों में आगे और अब बात करेंगे कि किस तरीके से ओलंपिक विजेता पूर्व हॉकी खिलाड़ी रविंदर पाल सिंह का भी निधन हो गया। पिछले 2 हफ्तों से कोरोना संक्रमित थे, लखनऊ में अंतिम सांस ली। दिल्ली में महामारी के दरमियान कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्ती बरती जा रही है। रेस्टोरेंट से मिले ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी गई है। अब तक 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से एम्बुलेंस का किराया अलग अलग राज्यों में अब तय किया जा रहा है, क्योंकि हालात बद से बदतर हो चुकी हैं और एम्बुलेंस की जो ड्राइवर हैं वो अपनी मनमानी लगातार चलाते हुए नजर आ रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी से मरीज की मौत हो गई। देश के अलग अलग राज्यों से इस तरह की खबरें लगातार आ रही हैं। इस बीच एक और जगह से इस तरह की खबर आई जहां पर ऑक्सीजन की कमी के चलते एक और मरीज की जान चली गई। एमपी के इंदौर में कांग्रेस नेता यतीन्द्र वर्मा ऑक्सीमीटर की कालाबाजारी करते हुए गिरफ्तार हुआ है। आपको बता दें कि 1500 से 2000 की कीमत वाले उपकरण के लिए मांगे थे 7,000 रुपए। अलीगढ़ के गंगापुरम में नकली सैनिटाइजर बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने छापेमारी करके भारी मात्रा में नकली सैनिटाइजर जब्त किया। फैक्ट्री का मालिक पुलिस की गिरफ्त में। बिहार में मुजफ्फरपुर में लॉकडाउन का पालन नहीं करने पर पुलिस ने भांजी लाठियां। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों की भीड़ उमड़ी हुई थी, लोगों को समझाने के लिए लाठियां भांजनी पड़ी। महाराष्ट्र के अहमदनगर में म्युनिसिपल कर्मचारी ने अपनी ही मां का काटा चालान, मां ने कोविड नियमों का किया था उल्लंघन। एमपी के छतरपुर में लॉकडाउन के दरमियान नमाज के लिए 2 मस्जिदों में जुटी भीड़, 220 लोगों पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। बढ़ते हैं आगे। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में सड़क पर महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा। कर्फ्यू के दौरान स्कॉर्पियो में सवार महिला को पुलिस ने रोका था, एसडीएम ने काटा चालान। जम्मू कश्मीर में नई बस्ती बाजार पर लॉकडाउन के बावजूद दिखी भारी भीड़, लोगों को बिना मास्क के बाजार में घूमते हुए लोग नजर आए, ऐसे में कार्रवाई की गई है। तेलंगाना में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, इसके बावजूद भी लोग नहीं मान रहे हैं। हैदराबाद की मंडी में दिखी भारी भीड़ और लापरवाही, कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। यूपी के संभल में लॉकडाउन तोड़कर अवैध रूप से लगी नई सब्जी मंडी, लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग को तार-तार कर दिया, जमकर हो रही है मुनाफाखोरी। यूपी के रायबरेली में कोरोना को लेकर के लोग बेखौफ नजर आए, लॉकडाउन के बावजूद बाजार में खरीदारी और सड़कों पर घूमते हुए नजर आए हैं लोग। यूपी के बलिया में लॉकडाउन के बावजूद धड़ल्ले से खुल रही हैं दुकानें, कोरोना नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं दुकानदार और ग्रामीण। कर्नाटक के हुबली में जरूरी सामान खरीदारी करने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़ का नौ आप देख सकते हैं। कर्नाटक में 10 मई से 14 दिनों के लिए संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया गया है, लेकिन बावजूद इसके हालात किस तरह के हैं तस्वीरों से समझा जा सकता है। यूपी के कानपुर में लोग खुलेआम लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग है। कानपुर में जिला प्रशासन ने शहर में थोक किराना मंडी को कुछ घंटों के लिए खोलने की सशर्त इजाजत दी है।
बढ़ते हैं आगे। आप देख सकते हैं बिहार के मुजफ्फरपुर में बाजारों में सरेआम किस तरीके से लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। मध्य प्रदेश के मुरैना में लॉकडाउन के उल्लंघन पर पुलिस ने की मनमानी, बैंक जा रही लड़कियों से लगाई उठक बैठक। तमिलनाडु में लॉकडाउन के ऐलान के बाद से कोयम्बटूर में शराब की दुकानों पर जुटी भारी भीड़। यूपी के सीतापुर में डॉक्टर और कर्मचारियों ने प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। कहा एक छोटे से कमरे में रहने को मजबूर हैं कर्मचारी, इनमें से कई कोरोना पॉजिटिव हैं। एमपी के रतलाम में बेवजह रात में पीपीई किट पहनकर सड़क पर घूमने वालों पर पुलिस ने सख्ती दिखाई है। हिमाचल प्रदेश में प्रवेश के लिए डोनाल्ड ट्रंप और अमिताभ बच्चन के नाम पर जारी की गई फर्जी ई पासेस, पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बढ़ते हैं आगे। यूपी के प्रयागराज में चुनावी जीत का जश्न मनाना भारी पड़ गया। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने 16 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के फिरोजाबाद में अस्पतालों के आसपास चस्पा किए गए पोस्टर्स के जरिए एम्बुलेंस मालिक और चालकों को दिया गया सख्त संदेश। लिखा, मनमानी वसूली पर पुलिस करेगी सख्त कार्रवाई। यूपी के मुरादाबाद में बस अड्डे पर जुटी प्रवासियों की भारी भीड़। अंतर्राज्यीय बस सेवा बंद होने की वजह से लोगों को हो रही है दिक्कत। मुंबई के दादर मंडी से आई भयावह तस्वीरें। सैकड़ों की तादाद में खरीदारी करती हुई भीड़ नजर आई है। उत्तर प्रदेश की बरेली पहुंची ऑक्सीजन एक्सप्रेस। झारखंड के बोकारो से हुई ऑक्सीजन की सप्लाई। महाराष्ट्र के नागपुर पहुंची ऑक्सीजन एक्सप्रेस। ओडिशा के अंगुल से हुई ऑक्सीजन की सप्लाई। टाटानगर से ऑक्सीजन लेकर यूपी के लखनऊ पहुंची ऑक्सीजन एक्सप्रेस। गुजरात के राजकोट से ऑक्सीजन टैंकर्स लेके मालगाड़ी दिल्ली के लिए रवाना हो गई। थाईलैंड से मेडिकल सप्लाई दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच गई है। यूपी के मुरादाबाद में सीएम योगी ने इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण किया। गौतम बुद्ध नगर के नोएडा स्टेडियम में अस्थायी कोविड अस्पताल का निर्माण हुआ। उधर दिल्ली के रामलीला मैदान में बन रहा है 500 बेड का कोरोना हॉस्पिटल। बढ़ते हैं आगे। बिहार के पटना में महावीर मंदिर कमेटी ने की कोविड केयर सेंटर की शुरुआत। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में प्रशासन ने हज हाउस को कोविड केयर सेंटर में तब्दील कर दिया है। तमिलनाडु में स्टालिन की सरकार बनते ही हुआ लॉकडाउन का ऐलान। मणिपुर के पश्चिमी इंफाल में 17 मई तक के लिए लगाया गया कर्फ्यू। भुवनेश्वर में लॉकडाउन को लेकर के सख्त है पुलिस। बढ़ते हैं खबरों में आगे और अब बात करेंगे किस तरीके से चप्पे चप्पे पर देख सकते हैं पुलिस की तैनाती, लॉकडाउन का असर है ये। और यूपी में डीएम मनीष ने पीपीई किट पहनकर कोरोना अस्पताल का जायजा लिया है। अस्पताल कर्मियों को तमाम इंतजामात का निर्देश जारी किया है। फरीदाबाद के एशियन अस्पताल में मेडिकल स्टाफ ने कोरोना मरीज का बनाया जन्मदिन। केरल से इंसानियत को बयां करने वाली तस्वीर आई सामने। कोरोना मरीज की हालत बिगड़ने पर कोविड केयर सेंटर में तैनात 2 वॉलंटियर्स ने मदद की है। भोपाल में पेट्रोल पंपों की पहल, अब बिना मास्क के नहीं मिलेगा जरा भी पेट्रोल। कई लोगों को बिना मास्क के पेट्रोल देने से मना कर दिया गया। हरियाणा के रोहतक में एक युवक ने पेश की मानवता की मिसाल। शहर में घूम घूम कर लोगों को पहुंचा रहा है जरूरी सामान। दिल्ली के द्वारका में इस्कॉन ट्रस्ट ने बनाया 200 बेड का कोविड हॉस्पिटल। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बीआरओ ने एक अनोखी पहल को अंजाम दिया है। साइकिल पर घूम घूम कर कोरोना के खिलाफ लोगों को जागरूक किया जा रहा है। हैदराबाद में एमएलसी कविता ने निजी स्तर पर की कोविड हेल्पलाइन डेस्क की शुरुआत। बढ़ते हैं आगे तो दूसरी तरफ वेबसाइट पर शमशान की बुकिंग शुरू हो गई है। महाराष्ट्र के नासिक में पीएम मोदी यूरोपीय संघ के सदस्य और राष्ट्राध्यक्षों के साथ आज बैठक करने वाले हैं। पीएम मोदी पहली बार इस मंच के 27 नेताओं के साथ मीटिंग कर रहे हैं। आज पीएम मोदी स्वामी चिन्मयानंद की भगवत गीता पर सीरीज का उद्घाटन करेंगे। गीता ज्ञान यज्ञ सीरीज का पीएम मोदी वीडियो संदेश के जरिए उद्घाटन करने वाले हैं। बंगाल में चुनावी हिंसा को लेकर के राज्यपाल जगदीप धनखड़ सख्त है। प्रमुख सचिव को तलब कर लिया। विमान बनर्जी को निर्विरोध चुना गया। पश्चिम बंगाल विधानसभा का अध्यक्ष लगातार तीसरी बार संभालेंगे अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी। असम में सरकार बनाने को लेकर के दिल्ली में मंथन। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ सर्बानंद सोनोवाल, हेमंत बिस्व शर्मा मुलाकात की।
पंजाब के अमृतसर में किसान संगठनों ने किया लॉकडाउन का विरोध। मनाली रेल हाईवे पर फिर से आवागमन शुरू हो चुका है। पिछले कई दिनों से बर्फ हटाने का काम जारी था। यूपी के सुल्तानपुर में बच्चों के झगड़े को लेकर के दो पक्षों में विवाद हो गया। मारपीट के दरमियान कुछ लोगों ने आगजनी कर दी। आंध्र प्रदेश के कडापा में एक खदान में हुआ धमाका। हादसे में 4 लोगों की जान चली गई। यूपी हमीरपुर में यमुना नदी में कई लाशों के मिलने से हड़कंप मच गया। यूपी के कानपुर में राजनीतिक रंजिश में दो पक्षों में पथराव हुआ। राजस्थान के जालौर में किशोर ग्रे की दीवार तोड़कर 3 बाल अपराधी फरार हो गए। एमपी के विदिशा में डॉक्टर की बेटी ने शुरू किया मरीजों का इलाज। खेत में मरीजों के लिए लगाई पलंग, वीडियो वायरल हो रहा। यूपी के रामपुर में जमीन विवाद को लेकर के युवक ने की चचेरे भाई की हत्या।